संध्या एक वेला भी है और संध्या एक आराधना भी है। जैसे सूर्य और चंद्रमा जब दो की संधि होती है, प्रातः काल जब चंद्रमा जाने लगते हैं, सूर्य आने लगते हैं, उस समय की वेला को भी संध्या कहते हैं। और सायंकाल जब सूर्य जाने लगते हैं, चंद्रमा आने लगते हैं, तो उस समय की वेला को भी संध्या वेला कहते हैं। संध्या वेला में कुछ कार्य निषिद्ध हैं, जैसे भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या वेला में शयन नहीं करना चाहिए, संध्या वेला में महाराज विद्यार्थियों को पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, संध्या वेला में सहवास नहीं करना चाहिए। ये कथा सुनी होगी आप लोगों ने भागवत में। कश्यप की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दितेरपत्यम पुमान दैत्यः, अदितेरपत्यम पुमान आदित्यः। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। संध्या वेला में दिति ने कश्यप जी से हट किया, मैं इसी समय आपसे के साथ सहवास करना चाहती हूँ। कश्यप जी ने कहा कि तुम पागल हो, इस समय संतानोत्पत्ति अगर की जाती है तो वो पुत्र राक्षस होता है। संध्या वेला में अगर कोई संतानोत्पत्ति करता है तो उसके पुत्र राक्षस हो जाते हैं। दिति ने कहा कि चाहे राक्षस हो चाहे देवता, हमको राक्षस ही चाहिए, लेकिन मैं सहवास इसी समय करूंगा। और दिति ने कश्यप जी के साथ उस समय सहवास किया और उनके सारे पुत्र राक्षस हो गए, दैत्य हो गए। संध्या वेला तो भगवत आराधना की वेला। संध्या वेला कुछ लोग जैसे कहते हैं कि महाराज हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, उठ के क्या करते हैं महाराज, चाय पीते हैं सबसे पहले। हमने कहा कि भैया चाय के लिए उठे थे। अच्छा, कुछ लोगों की आदत इतनी खराब हो जाती है कि उठ करके महाराज अगर कोई नहीं बनाता ना तो किचन में अपने आप दूध ढूंढते रहते हैं। हाँ, वो अपने हाथ से बना के पी लेंगे। संध्या वेला भगवत आराधन की वेला। इस समय जब तप व्रत पूजा सूर्यार्घ्य महाराज, इस समय का आराधन। जैसे पुराने जमाने में जब लैंडलाइन फोन चलता था, एक बार कहीं फोन लगाना हुआ तो पूरे दिन फोन लगाते रहे, नहीं लगा। देखा है आप लोगों ने, पीसीएस जब चलता था, पीसीओ कहते हैं, वहां फोन करने के लिए लाइन लगती थी। हम लोगों ने देखा है पीसीओ में। अच्छा, फिर उसके बाद वो खटका वाला फोन, 1 रुपए का सिक्का डालो, जब तक वो महाराज उसका लिमिट है तब तक बात होगा, नहीं तो खट से गिरा तो काल कट। तो फोन लगाते लगाते परेशान, लगे ही ना फोन, लगे ही नहीं। इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं, इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं, ऐसे ही आवाज आए तो उस फोन वाले ने कहा कि महाराज एक काम कीजिए, आप कल सुबह आ जाइए, लग जाएगा। तो हमने कहा कि क्यों भैया सुबह? तो बोले बस सुबह आप आइए, आपकी बात हो जाएगी। और जैसे सुबह गए और जैसे नंबर डायल किया तो पहली बार डायल किया कि तुरंत घंटी जाने लगी। बात हुई, हमने कहा कि भैया सुबह पहली बार लग। उस व्यक्ति ने कहा हाँ महाराज, दिन में लाइनें व्यस्त रहती हैं, सुबह खाली रहता है, सब सोते रहते हैं, तो सुबह अपना बढ़िया लग गया। महात्मा का ये अद्भुत चिंतन रहा और उन्होंने कहा
कि मेरी दृष्टि में नजर आया कि दिन में तो मंदिरों में तमाम भीड़ रहती है पूजा अर्चना करने वाले लोगों की, तमाम लोग लाइन में लगे भगवान के सामने अपना एप्लीकेशन लिए खड़े रहते हैं, और जो सुबह सुबह भगवान के पास एप्लीकेशन डाल देंगे आप, तो भगवान उस समय फ्री रहते हैं, तुरंत आपका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तुरंत आपकी बात तुरंत। अच्छा, इसलिए सुबह आप ध्यान लगाइए तो ज्यादा अच्छा लगता। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में नहीं लगता होगा, इसका मतलब ये नहीं कि दिन में पूजा करें तो आप उसका फल नहीं मिलता, मिलता है लेकिन थोड़ा देर में मिलता है। जैसे सुबह फोन की लाइन फ्री रहती है, ऐसे आकाश मंडल में आपके हृदय से निकली हुई तरंगे वो भी महाराज खाली रहती हैं और सीधे ले जा करके परमात्मा से आपको कनेक्ट कर देती हैं, जोड़ देती हैं। संध्या देवी के दो भाग हुए शरीर के। प्रथम बेला की संध्या, प्रातः काल की संध्या देव ऋण से उऋण होने के लिए होती है, और सायंकालीन की संध्या पितृ ऋण के उऋण होने के लिए होती है। और मध्याह्न की संध्या भोजन की पवित्रता के लिए होती है। जो महाराज लोग इधर उधर यहाँ वहां का भोजन कर रहे हैं, तो भोजन इसलिए हर संध्या का विनियोग और मंत्र अलग है। प्रातः काल की संध्या का, मध्याह्न की संध्या का, सायं संध्या का विनियोग और उसका मंत्र। प्रातः काल की संध्या में कहते हैं यद रात्र्या पापकार सब मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम मुद्रेण। मतलब रात्रि में अगर मेरे मन से वाणी से अगर कोई पाप हुआ तो इसी समय भी चल करके भस्म हो जाता। विनियोग भी अलग है। सूर्य समेत नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा, विनियोग भी अलग है और मंत्र भी। मध्याह्न की संध्या, प्रातः संध्या, सायं संध्या। इसलिए हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का विधान है। प्रातः देव ऋण के उऋण होने के लिए, मध्याह्न भोजन की शुद्धि के लिए, और सायं पितृ ऋण के उऋण होने के लिए। तीनों काल की संध्या अगर न कर सके तो कम से कम 2 काल तो करें, और अगर 2 काल की भी न कर सके तो कम से कम 1 टाइम तो करें, 1 काल तो करें,